एक क्रेटा कार और 6-7 लाख रुपए कैश की डिमांड ने एक बेबस बेटी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। शादी को ठीक से 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि एक दहेज लोभी परिवार से परेशान होकर एक बेटी ने अपनी जान दे दी। लेकिन इसमें जितने गुनाहगार दहेज लोभी ससुराल वाले हैं, उतनी ही गुनाहगार, उतनी ही कसूरवार यूपी की पुलिस, यूपी का प्रशासन और महिला आयोग है। लखनऊ के ठाकुरगंज में रहने वाली प्रिया दीक्षित अपने दहेज लोभी ससुराल वालों से परेशान होकर दर दर भटक रही थी, न्याय की गुहार लगा रही थी। कभी पुलिस के पास गई तो कभी महिला आयोग को लेटर लिखकर अपनी आपबीती बताई, लेकिन बड़े बड़े दावे करने वाली योगी जी की पुलिस ने उस बेटी को न्याय नहीं दिया और आखिर में प्रिया दीक्षित ने सुसाइड कर लिया। प्रिया के माता पिता का बुरा हाल है। जब हमारे सहयोगी आकिब परिवार के पास पहुंचे तो परिवार वालों ने रो रो कर अपनी आप बीती बताई। वहाँ बहुत प्रताड़ित करते थे, मारते फिरते थे। वो 6 लाख रुपए शादी से पहले 5 लाख ले लिए थे घर में और 6 लाख रुपए और 4 पहिए की गाड़ी की मांग थी। कहते लेके आओ तभी घर में आने देंगे। 2 फरवरी को मारपीट करके घर से निकाल दिए थे और उसको कहीं पेट पे कहीं पीठी पे ऐसे प्रताड़ित करके मारते फिरते थे। और सास भी बाल नोची थी और तकिया से मुंह दबाई थी और कह रही थी गाड़ी नहीं लाओगे तो अगले बार गेट नहीं खोलेंगे। और 3 बार बिटिया गई थी, हम नहीं जानते 3 बार बिटिया गई, पुलिस भी बुलाया, 112 में बुलाया, गेट नहीं खोला। कहने लगी तुम्हारे बाप का घर नहीं है, दहेज में नहीं लाई हूँ, तुमको नहीं लाने देंगे, घर में नहीं घुसने देंगे। ससुर ने ऐसे कहा। दोस्तों, प्रिया दीक्षित की भाभी ने बताया कि कैसे वो अपनी गुहार लेकर सीएम योगी के जनता दरबार गई, जहां उनको आशा थी कि जनता दरबार में उनकी सुनवाई होगी, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उनके कार्यक्रम में जाएंगे तो उनकी सुनवाई होगी। लेकिन वहां भी उनको निराशा हाथ लगी और सीएम योगी की जनता दरबार से भी वो खाली लौट आए। दीदी जी को जनता दरबार में भी ले गए, महिला आयोग में, ठाकुरगंज थाने में और बालागंज चौकी में, कहीं से भी कुछ नहीं कराया। 112 नंबर पुलिस बुलाते थे तब भी वहाँ कोई नहीं घर के अंदर करवा पाया। 5 से 6 बार गए थे, हम भी छोड़ने गए थे। सारी मोहल्ले की औरतें आके गेट के सामने खड़ी हो जाती थी, तब भी जीजा जी ने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया, तभी भी दीदी जी ने अपनी जान खो दी। प्रिया के भाई ने बताया कि उनकी बहन के आत्महत्या करने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिला। उन्होंने अपनी बहन को खो दिया, लेकिन उस बहन को वो न्याय नहीं दिला पाए, जिसका उनको काफी दुख भी है। कई बार मौके पे 112 को भी बुलाया, पर ना तो पुलिस प्रशासन ना ही कोई और किसी भी तरीके से मेरी बहन की मदद नहीं कर पाया और अंत में आके उसने जान दे दी। पर फिर भी अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। कल रात को उसने अपनी जान दी, क्योंकि दहेज पैसा, ये दहेज लोभी ने उनकी जान ले ली। जब कल उसने 22 मार्च को जब उसकी जान चली गई, उस तब से लेके अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक पर्सन भी नहीं गिरफ्तार हुआ है। और आखिर में प्रिया के छोटे भाई परेशान होकर दर दर भटक कर और अपनी बहन को खोने के बाद कहते हैं कि अगर मेरी बहन को न्याय नहीं मिला तो हम सब जान दे देंगे, हम सब मिलकर आत्महत्या कर लेंगे। अगर मेरी बहन के जो दोषी हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई नहीं है, वो तो मैं यही वो कातिल हैं, उन्होंने मेरी बहन तो मैं आत्महत्या कर लूंगा अपनी बहन की तरीके। मैं भी यही समझूंगा कि हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर कोई भी उन्हें सजा नहीं दे रहा है दोषियों को। सोचिए एक परिवार पर क्या बीत रही है। दर दर भटकने के बावजूद, अपनी बेटी को खोने के बावजूद उस परिवार को और उस बेटी को उत्तर प्रदेश से न्याय नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की सरकार ने न्याय नहीं दिया, जो बड़े बड़े दावे करती है। दोस्तों, यूपी की पुलिस को लेकर के यूपी के ही मुख्यमंत्री मिसालें देते हैं, कहते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन जब आप हकीकत देखेंगे, जमीन पर इस तरीके की खबरें सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से प्रिया दीक्षित ने आत्महत्या की है, अपनी जान दी है, उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी है। लेकिन उसके बाद भी जब इतनी तमाम चीजें होने लगी, प्रिया के
पति को अरेस्ट किया गया, सिर्फ पति को, जबकि प्रिया को प्रताड़ित करने में उसके पति, सास ससुर, तीनों नंदे, नंदोई और भी कई रिश्तेदार शामिल हैं। प्रिया की शादी 10 दिसंबर को हुई थी और 12 दिसंबर से ही उसके ससुराल वाले उससे दहेज की मांग करने लगे। प्रिया के परिवार वालों ने बताया कि कैसे एक दिन अचानक जब प्रिया सो रही थी तो उसकी सास और उसके पति ने मिलकर उसका मुंह तकिए से दबा दिया था और आखिर में हटाया तो उसको धमकी दी थी कि इस बार हटा लिया लेकिन आगे से ये तकिया हटेगा नहीं, यानी कि उसे इनडायरेक्टली जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में उसे न्याय नहीं मिला। यूपी की पुलिस, महिला आयोग, शासन प्रशासन, किसी से न्याय में नहीं मिला और जब उसने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली, तब उसके पति को गिरफ्तार करके खानापूर्ति की जा रही है। देखना होगा कि आखिर प्रिया का परिवार जिस तरीके से रो रो कर परेशान है, उसे कितनी जल्द और कब तक न्याय मिलता है।